नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन वापस से अपनी जो यूजी लेवल की जो बुक का रिवीजन अपन ने स्टार्ट कर रखा था उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। जो प्लांट्स का अपन ने लैंगिक जनन जो स्टार्ट कर रखा था उसके अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, मेगा स्पोर के निर्माण को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोर को हिंदी में क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु कहा जाता है, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन में सबसे पहले तो अपन देखेंगे स्पोरोजीनियस जो टिश्यू होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर कोई भी सेल जो न्यूट्रिशन प्राप्त करके, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, न्यूट्रिशन प्राप्त करके अपनी साइज में वृद्धि कर लेती है, उसे अपन क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है कौन सा विभाजन करती है, मियोटिक विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन से इनमें चार जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का निर्माण होता है, और चारों कैसी होती है, हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। इन्हें टेट्रा मेगास्पोर के नाम से जाना जाता है। टेट्रा, चार मेगास्पोर कोशिकाओं में जाना जाता है। इनमें से तीन जो कोशिकाएं हैं वो डीजनरेट हो जाती है, और एक जो कोशिका है वो अपने साइज के अंदर ग्रोथ कर लेती है। इसे अपन क्या कहेंगे, मेगा स्पोर कहेंगे। ये क्या बन गया, मेगा स्पोर बन गया। इस मेगा स्पोर में जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो कैसा है, हैप्लॉइड है, एन है। इसमें अब क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। किसमें, कोशिका में नहीं, कोशिका तो वही रहेगी, केंद्रक में विभाजन होगा। कितनी बार, 3 टाइम। समसूत्री प्रथम, समसूत्री द्वितीय और समसूत्री तृतीय, मतलब 3 बार लगातार विभाजन होने के कारण से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो यहाँ पर 8 जो केंद्रक हैं वो बनेंगे, और 8 कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। वो आपस में आकर अरेंज होंगे इस प्रकार से। इन 3 के ऊपर तो भीति बन जाती है, इसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, जो ऊपर की तरफ बनती है चैलाजा एंड की ओर। माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो बड़ी कोशिका बनती है उसे तो कहते हैं एग, और 2 ये जो कोशिका बनती है छोटी उन्हें कहते हैं सिनर्जिड। इन्हें सिनर्जिड सेल कहा जाता है। तो ये कितनी होगी, 2 होगी। बीच में 2 केंद्रक शेष रह जाते हैं जो सेंटर के अंदर आ जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। अब ये जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है कि इसके अंदर एट न्यूक्लियस प्लस 7 सेल देखने को मिलती है। तो मेगास्पोर जो बनता है वो किस प्रकार का होता है, 8 न्यूक्लियस प्लस 7 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्योंकि एक कोशिका तो खुद हो गई, सभी में एक एक कोशिका में एक एक केंद्रक है, इनमें भी एक एक केंद्रक है, लेकिन एक केंद्रक एक्स्ट्रा है इसमें, तो ये एक एक केंद्रक एक्स्ट्रा है, इसलिए 7 में 7 केंद्रक होने चाहिए, इसलिए किसमें हो गए, 8 केंद्रक हो गए 7 कोशिकाओं के अंदर। तो ये है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे अपन देखेंगे, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है, जिसमें एक लीनियर टेट्राड के रूप में अरेंज होते हैं, मतलब एक लाइन के रूप में व्यवस्थित होंगे। प्रोमेक्स में, ये एक एग्जांपल है, प्रोमेक्स में पहला विभाजन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, अनुप्रस्थ होता है, जबकि दूसरा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, वर्टिकल विभाजन होता है, जिसके कारण से उनमें टी आकृति या उल्टा टी, इन्वर्टेड टी प्रकार के टेट्रा स्पोर का निर्माण देखने को मिलता है। चारों जो मेगास्पोर बने हैं उनमें से चैलेजा एंड की ओर जो एक न्यूक्लियस है सबसे ऊपर वाला वो शेष रहता है, और तीनों नीचे वाले नष्ट हो जाते हैं। कि ओर वाला, चैलेजा एंड की ओर वाला माइक्रोस्पोर ही एक्टिव रहता है,
ये क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। शेष तीनों जो केंद्रक है वो क्या हो जाएंगे, आपके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशन में देखने को मिलता है, जैसे ब्लेनोफोरा, कुछ अपवाद अपन देखेंगे। ब्लेनोफोरा के अंदर कौन सा एक्टिव रहता है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो मेगास्पोर है वो तो एक्टिव रहता है, और तीन जो चलेजा एंड की ओर ऊपर की तरफ है वो तीनों डिजनरेट हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना, माइक्रोपाइलर की ओर एक्टिव रहते हैं और ऊपर वाले तीनों इनएक्टिव हो जाते हैं। कुछ पादपों में चारों मेगास्पोर ही कैसे रह जाते हैं, एक्टिव रह जाते हैं। अपन क्या बात कर रहे हैं कि 4 मेगास्पोर में से 3 एक्टिव रहते हैं, जबकि मतलब 3 इनएक्टिव या डिजनरेट होते हैं, जबकि एक जो है वो एक्टिव रहता है। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि चारों ही एक्टिव रह जाते हैं, जैसे ग्लोरियोसा, सुपरबा और केजुरैना प्लांट्स। हैप्लॉइड, ये एग्जांपल जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है वो ग्रोथ करके किसका निर्माण करता है, एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। जो मेगास्पोर एक्टिव रह गया है वो अपने साइज के अंदर वृद्धि करेगा, चारों तरफ से न्यूक्लियस कोशिकाओं से घिरा हुआ है वो, और वो वृद्धि करके एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगा। एम्ब्रियो सैक में गेमिट्स का निर्माण होगा, इसलिए एम्ब्रियो सैक क्या कहा जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे फीमेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। जो अपन ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर कि फीमेल गेमेटोफाइट किसे कहते हैं, एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है। इनका जो केंद्रक है उनमें लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जो अभी भी अपन डिस्कस करते हैं, जिसके कारण से 8 केंद्रक जो है हैप्लॉइड उनका निर्माण होता है तथा 7 सेल रहती है। इनमें एक तो एग सेल बचती है, 2 सिनर्जिड सेल बनती है, और 3 एंटीपोडल जो चैलेजा एंड की ओर है 3 एंटीपोडल सेल बनती है, और बीच के अंदर 2 जो न्यूक्लियाई हैं वो शेष रह जाते हैं। उन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, 2 पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जाना जाता है। अब इनका अगर आप डिवीजन करके देखोगे, आप इनका विभाजन करोगे, सिस्टम को समझोगे तो कैसे है, भ्रूण उसके प्रकार, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इनमें से ये जो चार्ट है इसका आगे अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आपके बनेंगे, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठो, चाहे आप बोटनी की जो मतलब ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड में बैठो, या किसी भी स्टेट की पीजीटी एग्जाम में बैठो आप, उनमें से ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है। इसका एक टाइप में से बताऊंगा मैं आपको कौन से एग्जाम है। तो पहली चीज आपके पास में एक मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा विभाजन हुआ है, मियोटिक विभाजन हुआ है, जिसके कारण से इस प्रकार से 4 कोशिकाओं का एक श्रृंखला बनी है, जिसे क्या कहते हैं, मेगास्पोर। यहां तक बन गई। अब इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं यहां पर इस स्ट्रक्चर को। एक मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक का मतलब है इनमें से 3 जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी यहाँ पे, और केवल एक जो कोशिका है वो क्या रहेगी, शेष रहेगी। तो इसे क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक कहते हैं। इसमें 2 कोशिकाएं जो हैं वो बनी रहेगी और 2 कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं, बाइस्पोरिक कहते हैं। इसके अंदर चारों जो कोशिकाएं हैं वो बनी रहती है, ये वाली कंडीशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि चारों कोशिकाएं बने, ये ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, 4 केंद्रक तो बन गए लेकिन उनके बीच में भित्ति नहीं बनी है। इसका मतलब कह सकते हैं अपन चारों टेट्रास्पोर क्या है, जीवित है, शेष है, एक्टिव है। तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर मिले कि चारों कोशिकाओं के केंद्रक एक्टिव अवस्था में रहे तो उसे क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरिक। 2 के केंद्रक एक्टिव रहे तो बाइस्पोरिक, 1 का केंद्रक एक्टिव रहे तो उसे मोनोस्पोरिक। ये उनके आधार पे है। तो पहला एक बीजाणु, ये एक बीजाणु जन्म। इसमें अपन देखेंगे एग्जाम्पल कौन से आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, मोनोस्पोरिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, ये क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है। एक तो पोलीगोनम, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। पोलीगोनम सबसे सिंपलेस्ट प्रकार के स्ट्रक्चर है जो अधिकांश पादपों के अंदर देखने को मिलती है, कॉमन। कितने केंद्रक होते हैं, जो अपन ने अभी बात की है वो इसी की बात की है अपन, कितने केंद्रक होते हैं, तो यहाँ पर 8 केंद्रक जो है वो देखने को मिलते हैं, 7 सेल और 8 केंद्रक देखने को मिलते हैं।
देखो सेकंड अपन देखेंगे ओइनोथीरा। सेकंड क्या है? ओइनोथीरा। इसमें कितने केंद्रक होते हैं? 4 केंद्रक होते हैं। ये एक इसी का प्रकार का है, मोनोस्पोरिक से बनते हैं दोनों ही। ये आपको याद रखना है। मोनोस्पोरिक एग्जाम्पल कौन से? पॉलीगोनम और ओइनोथीरा है। बाइस्पोरिक में अगर आप देखोगे कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो एलियम टाइप, ये भी क्वेश्चन आता है हमेशा कि एलियम टाइप जो है वो बाइस्पोरिक का एक एग्जाम्पल है, जिसमें केंद्रक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आपको याद रखना है एंडोमियोन टाइप, यहाँ पर भी केंद्रक की संख्या कितनी है? 8 है। हैप्लोइड है ये सभी, ये केंद्रक की संख्या, ये भी हैप्लोइड है। ठीक है, तो ये दोनों किसके हो गए? बाइस्पोरिक की हो गई। अब अपन टेट्रास्पोर जो है उसको वापस से डिवीजन करना है, अपने को वापस से विभाजन करना है। 2 भागों के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इनके 4 जो केंद्रक है, चारों केंद्रक कैसे हैं? शेष रहे हैं। और चारों केंद्रक यदि शेष रहे हैं तो कुछ के केंद्र, इनमें जो है केंद्रक का फ्यूजन नहीं होता है। चारों केंद्रक है अलग अलग रहेंगे, इनमें केंद्रक जो है, कुछ केंद्रक है उनमें फ्यूजन देखने को मिलता है। तो केंद्रकों के फ्यूजन के आधार पे 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें केंद्रों का फ्यूजन नहीं होता है, जबकि इसमें केंद्रक का फ्यूजन देखने को मिलता है। मतलब आपस में जो हैप्लोइड बने हैं इनमें समसूत्री विभाजन होगा तो केंद्रक की संख्या बढ़ेगी, 16 संख्या हो सकती है। तो उनमें से कुछ केंद्र क्या होते हैं? आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इसके कौन से प्रकार है जिनमें केंद्रक का फ्यूजन नहीं देखने को मिलता है? पहले वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे इनमें केंद्रकों का फ्यूजन नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें केंद्रक का फ्यूजन देखने को मिलता है। यहाँ पे एडोक्सा टाइप, ये कौन सा है? एडोक्सा टाइप है। इसे एड न्यूक्लियाई कहा जाता है। एडोक्सा टाइप कितने न्यूक्लियस है? इसमें 8 केंद्रक है। ड्रोसा टाइप, ये भी कैसा है? केंद्रक फ्यूजन नहीं होता है, इसमें भी 8 केंद्रक युक्त होता है। पीनिया टाइप, ये नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, टेट्रास्पोरिक के एग्जांपल है ये सब। पीनिया टाइप जिसमें कितने केंद्रक होते हैं? 16 केंद्रक होते हैं। अगला है पेप्रोमिया टाइप, इसमें भी कितने केंद्रक होते हैं? 8 केंद्रक होते हैं। इनसे भी कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी अपन बात करेंगे। अगला है प्लम्बेगो टाइप, इसमें भी कितने केंद्रक हैं? 16 केंद्रक उपस्थित होते हैं। यहाँ पे अपन 2 ऐसे देखेंगे जिनमें क्या होता है? केंद्र का फ्यूजन देखने को मिलता है। तो ये भी कैसा है? टेट्रास्पोरिक ही है। एग्जाम्पल याद रखना, सभी टेट्रास्पोरिक है ये दोनों। फर्टिलेरिया टाइप, ये क्या है? फर्टिलेरिया टाइप। केंद्रक फ्यूजन होने के कारण से कितने केंद्रक देखने को मिलते हैं? यहाँ पर 8 केंद्रक देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जरूर नहीं है कि 8 हैप्लोइड ही हो, ये 8 में कोई डिप्लोइड हो सकता है, कोई टेट्राप्लोइड हो सकता है, कोई ट्रिप्लोइड हो सकता है। इसलिए टोटल केंद्रकों की संख्या 8 रहेगी इसमें। प्लम्बेजिला, यहाँ पर कितने केंद्रक हैं? 4 केंद्रक है। ये भी सब फ्यूजन होने से ही बनते हैं। 4 केंद्रक भी नहीं होते इसमें, शायद 8 केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं। लेकिन ये फ्यूजन होने के कारण से ऐसे गड़बड़ा जाता है सिस्टम। देखो पहला अपन देखेंगे पॉलीगोनम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। इसके नाम से ही है कि एक मेगास्पोर से बनने वाला है एम्ब्रियोसेक। मेगास्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से केवल एक मेगास्पोर सेल ही एक्टिव रहती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पॉलीगोनम प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलीगोनम प्रकार का। ये किसने दिया था? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो स्टार्सबर्ग ने 1879 के अंदर इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। जो स्ट्रक्चर अपन ये पढ़ चुके हैं सेम वो स्ट्रक्चर है ये। इसमें एग्जांपल पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम, और यहाँ पर इसमें केंद्रक कितने होते हैं? 8 केंद्रक होते हैं। और कैसे होते हैं? हैप्लोइड केंद्र देखने को मिलते हैं। लगभग प्लांट के जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट जगत के, उनमें से 81% जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी किसमें शामिल होते हैं? पॉलीगोनम में शामिल होते हैं। मतलब सभी प्रकार के 81% के आसपास जितने प्लांट हैं उन सब के अंदर किस प्रकार के जो एम्ब्रियोसैक पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? पॉलीगोनम प्रकार के होते हैं, सिंपलेस्ट प्रकार के होते हैं, जिनमें 8 सेल और 7 सेल जो है, 8 न्यूक्लियस 7 सेल वाला जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है। तो ये पॉलीगोनम प्रकार का हो गया।
इनमें एंडोस्पर्म जो है वो कैसा होता है 3n होता है, मतलब ट्रिप्लोइड होता है। ये कॉमन है इसलिए अपन पढ़ते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है 3n होता है, ट्रिप्लोइड होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है हैप्लोइड होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म निषेचन से पहले बनता है, जबकि एंजियोस्पर्म में निषेचन के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर होती है। सेकंड जो मोनोस्पोरिक है वो कौन सा होता है ओइनोथीरा। ये क्या है सेकंड है ओइनोथीरा, लेकिन इसमें केंद्रक की संख्या कितनी है 4 है। एम्ब्रियो सेक किसके द्वारा दिखाया गया है हॉक मिस्टर 1847 से 49 और गिट्स 1908। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक का एक विशेष एग्जाम्पल है। इसमें केंद्रक केवल 2 बार ही विभाजन करता है तथा 4 केंद्रक बना लेता है, क्योंकि पहले से कितने हैं 1 केंद्रक है, 2 बार विभाजन करेगा तो 4 केंद्रक बन जाएंगे। 4 में से 1 तो बन जाएगा एग, 2 बन जाएगा सिनर्जिड और 1 बन जाएगा पोलर न्यूक्लियाई। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि इसमें एंटीपोडल कोशिका है वो एब्सेंट है। इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो इसमें एंटीपोडल सेल नहीं पाई जाती। ये लाइन आपको याद रखनी है विशेष रूप से, ठीक है। एंटीपोडल नहीं पाई जाती है। इसमें एंडोस्पर्म जो है वो डिप्लॉइड होता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म जो है इसका कैसा है 2n है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी। क्योंकि नॉर्मल कैसा होता है 3n होता है, लेकिन यहाँ पर 2n है। ये एग्जाम्पल ओइनोथेरेसी जो फैमिली है, ओइनोग्रेसी फैमिली है, उसी के अंदर देखने को मिलता है। देखो लाइन लिखी भी मैंने, एंटीपोडल जो सेल होती है वो कैसी होती है इसके अंदर एब्सेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो हमेशा पूछी जाती है। और ये वाली कि डिप्लॉइड एंडोस्पर्म है वो किसमें देखने को मिलता है, एंटीपोडल सेल्स किसमें एब्सेंट होती है। ये कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। सेकंड अपन देखेंगे बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, जिनके अंदर 2 मेगास्पोर कोशिकाएं बनती है और 2 एक्टिव रहती है, 2 डिजनरेट हो जाती है या नष्ट हो जाती है। मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होने से 2 मेगास्पोर कोशिकाएं बनती है, ठीक है। 2 इनएक्टिव हो जाती है, मतलब दोनों न्यूक्लियस विभाजन तो होता है लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता है। मतलब इनमें भित्ति का निर्माण नहीं होता, केंद्रक है दोनों के अंदर लगातार विभाजन करते हैं। दोनों कोशिकाओं में 2-2 केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है। दोनों में कितने बन गए 2-2 बन गए। अब कुछ समय बाद 1 मेगास्पोर मतलब एक कोशिका के जो 2 केंद्रक हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। 2 केंद्रक नष्ट हो गए। अब कितने बचे 1 मेगास्पोर ही बचा, लेकिन पहले 2 थी इसलिए हम इसमें रख रहे हैं इसको। तो अब कितनी बची एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक, तथा दूसरी मेगास्पोर कोशिका के अंदर 2 जो केंद्रक हैं वो एक्टिव रहते हैं। इनमें 2 बार माइटोसिस डिवीजन होता है। कितनी बार विभाजन होता है 2 बार विभाजन होता है। तो 2 से 4 और 4 से 8, तो टोटल कितने केंद्रक बन जाएंगे इसमें 8 केंद्रक जो है वो देखने को मिलता है। अब इसके टाइप देखेंगे अपन, कौन से में ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये तो अपन ने समझाया बाइस्पोरिक का। अब एग्जाम्पल अपन देखेंगे एलियम टाइप एम्ब्रियोस। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है बाइस्पोरिक है। 8 न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, 8 में से 1 केंद्रक होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये सेम आपका जो पॉलीगोनम है उसी प्रकार का होता है, बस डिफरेंस इतना है कि इसका निर्माण बाइस्पोरिक से होता है, जबकि पॉलीगोनम का जो निर्माण है वो मोनोस्पोरिक से होता है। इसमें एंडोस्पर्म है वो भी ट्रिप्लोइड होता है, सेम स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल में आप देखोगे पोडोस्टिमेसी और एलियम प्लांट जिसके अंदर इसकी डिस्कवरी की गई है, और ब्यूटामेसी अपवाद जो है जिसके अंदर ऐसा नहीं पाया जाता है वो है ब्यूटोसम। अगला एग्जाम्पल इसी का कौन सा बाइस्पोरिक का, वो कौन सा है एंडेमियम टाइप। ये किसके द्वारा बताया गया था, तो यहाँ पर बेटेजिलिया या बेटाजिलिया एग्जाम्पल ये आपका दिया हुआ है एंडेमियम हिस्पेनिकस। तीसरा प्रकार का है आपका टेट्रास्पोर एम्ब्रियोसेक, जिसके अंदर 4 कोशिकाएं जो है वो एक्टिव रहती है, चारों केंद्रक एक्टिव रहते हैं और चारों केंद्रक में वापस से लगातार विभाजन होने के कारण से किसी में 4 केंद्रक, किसी में 8 केंद्रक, किसी के अंदर 16 केंद्रक का निर्माण किया जाता है।
मेगास्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण नहीं होता। मैंने कहा ऐसी स्ट्रक्चर है कि इसमें विभाजन तो होता है लेकिन चारों केंद्रक बन जाते हैं, लेकिन भित्ति बनना रह जाती है, का भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जिससे चारों मेगास्पोर एक ही सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। इसे सीनो मेगास्पोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सीनो मेगास्पोर। मतलब केंद्रक जब एक कोशिका में एक से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? सीनो कंडीशन कहते हैं। और सभी कैसे होते हैं? चारों के चारों एक्टिव होते हैं। सभी में जो मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनने में भाग लेते हैं, सभी जो चारों केंद्रक हैं चारों ही भाग लेंगे, जो निम्न प्रकार के भ्रूण कोष का निर्माण करते हैं। किस किस प्रकार के हो सकते हैं टेट्रास्पोर के एग्जाम्पल? तो पहला पेप्रोमिया टाइप, पहला जो एग्जाम्पल है पेप्रोमिया टाइप। इसमें न्यूक्लियस कितने हैं? 16 जो केंद्रक है वो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे किसके द्वारा दिया गया है? पहले तो दिया किसके द्वारा गया है, मतलब देखा किसके द्वारा गया है? तो कैम्बेल 1899 और जॉनसन 1900। चारों जो केंद्रक हैं, जो 4 केंद्रक बने हैं टेट्रास्पोर में, 2 बार विभाजन होते हैं। चारों के अंदर 4 से 8 और 8 से 16, जिससे 16 केंद्रकों का निर्माण होता है। एक जो है इसमें एग बनती है। देखो इस सभी में एग कोशिका जो वो एक ही बनेगी और सभी ऊपर नीचे होती है। एक सिनर्जिड बनेगी। सिनर्जिड भी कितनी बनी है? एक ही है इसमें। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा एम्ब्रियो टाइप है, एम्ब्रियो सैक का टाइप है जिसमें एक सिनर्जिड कोशिका देखने को मिलती है? तो कौन सा हो जाएगा? पेप्रोमिया टाइप। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोलर न्यूक्लियाई कितने रहते हैं इसमें? 8 पोलर न्यूक्लियाई रहेंगी। और एंटीपोडल कितनी रहेगी? 6 एंटीपोडल। ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 एंटीपोडल सेल किस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में देखने को मिलती है? अब एंडोस्पर्म जो बनेगा वो कैसा बनेगा? एक मेल स्पर्म आएगा तो 1n, तो यहाँ पर कितने बन जाएगा? 9n। इसका मतलब एंडोस्पर्म जो होगा वो इसका कैसा होगा? 9m होगा। आपको याद रखना है जितने भी पोलर न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस होंगे उसमें एक प्लस कर देना, वो मेल स्पर्म का, मेल गेमिट का, तो वो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? उसका एंडोस्पर्म का n कहलाएगा। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म, यहाँ पे आप देखोगे एंडोस्पर्म जो है वो कैसा है? 9n है। एग्जाम्पल पेप्रोमिया, पेलुसिडा। सेकंड है पीनिया टाइप। टेट्रास्पोर का सेकंड टाइप कौन सा है? पीनिया टाइप। इसमें किसके द्वारा दिया गया है? स्टीफन 1909 के अंदर। और कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 16 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज रखने वाली है। 4 केंद्रक में 2 बार विभाजन होने से 16 केंद्रक का निर्माण होता है, जिसमें से एक तो एक कोशिका है। ये अंतर जो है वो याद रखना है। इसमें 2 सिनर्जिड, देखो इसमें क्या है? 2 सिनर्जिड आ गई। 4 टेट्रा न्यूक्लियाई आ गई। पोलर न्यूक्लियाई कितने? 4 है, प्लस 1 कर दो तो यहाँ पर 5 जो है 5n, ये क्या है? एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म कितने हैं? 5n प्रकार के होगा। 3 एंटीपोडल है और 3 + 3 सेल जो है वो दोनों साइड में, ये कंडीशन देखने को मिलती है, दोनों साइड में रहते हैं। एंडोस्पर्म जो है वो कितना है? पेंटाप्लॉइड प्रकार का है, 5n प्रकार का है। एग्जाम्पल देखोगे पीनियेसी फैमिली के जो सदस्य हैं पीनिया में देखने को मिलते हैं। थर्ड जो प्रकार का है वो कौन सा है? ड्रूसा टाइप। ड्रूसा टाइप। इसमें केंद्र कितने होते हैं? 16 होते हैं। किसने दिया है ये? किसने देखा है? तो हैकेनसन 1923 के अंदर। एपियसी फैमिली के अंदर भी देखने को मिलता है। एम्बेलिफेरी जो है अपनी, जो गाजर फैमिली जो है, तो एपियसी फैमिली, इसमें ड्रूसा। एग्जाम्पल कौन सा है? ड्रूसा ओपोसाइटिफोलिया। 4 केंद्रक में 2 विभाजन से 16 केंद्रक बनते हैं। ठीक है, जिसमें से एक तो कहती होती है, ये तो फिक्स है, एक तो केंद्रक होगा, 2 सिनर्जिड होगी, ये भी ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होगी। यहाँ पर ये भी नॉर्मल आ गया। इसका मतलब इसके अंदर जो एंडोस्पर्म होगा वो 3n होगा और 11 एंटीपोडल है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 11 एंटीपोडल सेल किस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है? ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। ड्रूसा प्रकार में 11 प्रकार के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। आगे आप देखोगे ब्लम्बेगो टाइप।
इसमें ये किसने दिया था? हैम्प ने 1934 के अंदर दिया था। और इसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 8 केंद्रक पाए जाते हैं। टेट्रास्पोर है होने को तो, लेकिन फिर भी केंद्रकों की संख्या कितनी है? इसमें 8 है। इसका मतलब यहाँ पर इसमें विभाजन कम हुआ है। एग्जाम्पल प्लम्बेको, कैपेंसिस। 4 केंद्रक सबसे पहले स्टार्टिंग में 4 ही रहते हैं। 4 में एक विभाजन होने से 8 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, एक एग सेल होगी जिसमें से 4 पोलर न्यूक्लियाई होगी, और 4 पोलर न्यूक्लियाई होने से एंडोस्पर्म कैसा होगा? 5n होगा। और एक एंटीपोडल सेल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और एक एक केंद्रक दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, एक एक केंद्रक जो है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। एक एंटीपोडल सेल है, एक ही एग है यहाँ पर। इसमें सिनर्जिड सेल जो है वो एब्सेंट है। ये लिख लेना यहाँ पर। इसमें सिनर्जिड जो सेल होती है वो एब्सेंट होती है। अगला टाइप आप देखोगे एडोक्सा। एडोक्सा सबसे इंपॉर्टेंट है। टेट्रास्पोर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टाइप जो है वो एडोक्सा है। एडोक्सा होने का कारण क्या है कि एडोक्सा की जो स्ट्रक्चर है वो सेम पोलीगोनम के समान होती है। किसके समान होती है? पोलीगोनम। जो मोनोस्पोरिक जो मैंने आपको बताया था, 8 केंद्रक 7 सेल, सेम वो सिस्टम रखता है ये। इसमें 8 केंद्रक पाया जाता है। किसने दिया है? जॉनसन ने दिया है 1879 और 80 के अंदर। एडोक्सा मोर्चेलिना के अंदर पाया जाता है। और 4 जो केंद्रक है वो विभाजन, एक ही विभाजन करता है, और जिसके कारण से कितने केंद्रक बन जाते हैं? 8 केंद्रक बन जाते हैं। एंडोस्पर्म भी कैसे होते हैं? 3n होते हैं। इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, सेम बस पॉलीगोनम में जो है वो सब इसमें है। ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है इसकी, सेम वो की वो देखने को मिलेगी, कोई भी कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा टेट्रा एम्ब्रियोसैक है या टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक है जो मोनोस्पोरिक से बिलोंग करता है या सेम स्ट्रक्चर रखता है, तो कौन सा होगा? एडोक्सा प्रकार जो है वो इसके समान होता है। ये आपके सेंटेंस में पूछा जा सकता है, जो आपके लाइनर क्वेश्चन आते हैं ना उसके अंदर भी पूछा जाता है कौन सा कथन सही है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे कि जिनमें केंद्रक का फ्यूजन देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रिटिलेरिया टाइप कौन सा है? फ्रिटिलेरिया। इस किसने दिया था? ये ट्रेब और मेलिंक ने 1808 के अंदर दिया था। और इसमें कितने केंद्रक होते हैं? 8 केंद्रक देखने को मिलता है, क्योंकि ये फ्यूजन होने से बने हैं। 8 केंद्रक देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है लीलियम, बल्बीफेरम। 4 केंद्रक होते हैं सबसे पहले, जिसमें से एक बार विभाजन होता है और 8 केंद्रक देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड है, 4 पोलर न्यूक्लियाई है, मतलब 5n एंडोस्पर्म है। और इसमें कैसे बनते हैं? 4, 3 तो न्यूक्लियाई होते हैं और 3 ये जो है 3 ये तो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड है। 3 हैप्लॉइड एक साथ होते हैं। ये तो 3n है और प्लस एक ये 1n है। इस प्रकार से 4n जो है ये बना होता है पोलर न्यूक्लियाई। एक एंटीपोडल, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक एंटीपोडल जो सेल है वो इसमें भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो कैसा है? 5n होता है। अगला आप देखोगे प्लम्बेजिला या प्लम्बेजेला। ये बोइस 1937 के अंदर, इसमें भी वैसे देखा जाए कई जगह 8 न्यूक्लियाई मिलते हैं और कई जगह 4 न्यूक्लियाई मिलते हैं। आपको 8 न्यूक्लियाई के अकॉर्डिंग चलना है। प्लम्बेजिला और माइक्रेंथा के अंदर पाया जाता है। इसमें जो 8 न्यूक्लियाई है उनमें से आप देखोगे एक माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर उपस्थित होता है और 3 चैलेजा एंड के ऊपर उपस्थित होते हैं। फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसमें एंटीपोडल सेल जो है वो एब्सेंट होती है। एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है, एक केंद्रक बन जाता है और 4 पोलर न्यूक्लियाई बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर कॉम्बिनेशन बैठेगा कि 3 जो सेल है इसमें
वो डीजनरेट हो जाती है। यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ जो सेल बननी चाहिए 3, वो 3 क्या हो गई, डीजनरेट हो गई। 3 डीजनरेट हो गई, 4 यहाँ पे हैं और 1 क्या है इसके अंदर, एग सेल है। अब कितने हो गए, 1, 4 और 3, ये कितने हो गए अब आपके पास में। यहाँ पर आप देखोगे तो 8 न्यूक्लियाई, तो इसमें भी कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। इसमें एंटीपोडल तो डीजनरेट हो जाती है और सिनर्जिड एब्सेंट होती है। एंटीपोडल प्लस सिनर्जिड दोनों कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये लाइन आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि एंटीपोडल जो है वो डीजनरेट हो जाती है और वो सिनर्जिक सेल बनती ही नहीं है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। एंडोस्पर्म जो है होता है वो कैसा होता है, 5n प्रकार का होता है। ये हुआ आपका मुख्य जो इसकी वो टाइप थी वो हो गई। आगे देखेंगे सिनर्जिक जो सेल है वो क्या करती है, जो पोलन ट्यूब जब प्रवेश करती है तो उसको सहायता प्रदान करती है। इसमें सिनर्जिक सेल्स में कुछ विशेष प्रकार के एपरेटस बनते हैं एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से कुछ विशेष प्रकार के एपरेटस बनते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। एग सेल के दोनों तरफ पाई जाती है तथा सिनर्जिक सेल में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक हुकनुमा संरचना पाई जाती है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या पाई जाती है, इसमें एक हुकनुमा संरचना पाई जाती है, जिसके ऊपरी भाग में फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस किसमें पाया जाता है, माइक्रोपाइलर एंड के साइड में, और सिनर्जिक सेल से बना होता है। पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देता है। पोलन ट्यूब सिनर्जिक सेल के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। सीधा पोलन ट्यूब जो होती है वो सीधी एग के अंदर प्रवेश नहीं करती है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, किसमें प्रवेश करती है, पहले वो सिनर्जिड के अंदर प्रवेश करती है। सिनर्जिड की प्रवेश करने के लिए अंदर कौन लेके जाता है उसे, तो फिलीफॉर्म पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कराने और उसकी गाइड, उसकी डायरेक्शन दर्शाता है। फिलीफॉर्म एपरेटस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्ट्रक्चर होती है, जो केमिकल सीक्रेट करता है और पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। यह जनरेटिव सेल में, जो जर्म सेल है पोलन ग्रेन के अंदर, उसको डिवीजन करने के लिए भी इंड्यूस करता है, जिसके कारण से उसमें 2 मेल गेमिट है उनका निर्माण भी किया जाता है। तो उसमें भी 2 मेल गेमिट के निर्माण को भी ये इंड्यूस शो करता है। ये हुआ फिलीफॉर्म एपरेटस। आप इनमें देखोगे एम्ब्रियो सैक में होस्टोरिया देखने को मिलता है। होस्टोरिया होता है चूसकान, ठीक है ना, कि जो भ्रूण बना है, एम्ब्रियो सैक बना है, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ से कुछ कोशिकाएं जो है वो इलोंगेट होकर होस्टोरिया का निर्माण करते हैं, मतलब आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, होस्टोरिया कहा जाता है, चूसकान कहा जाता है। माइक्रोपाइलर एंड पर एम्ब्रियो सैक की कुछ कोशिकाएं आउटग्रोथ, अतिवृद्धि करके आसपास के जो टिश्यू हैं उनसे पोषण प्राप्त कर लेती हैं। इसे माइक्रोपाइलर होस्टोरिया कहते हैं। माइक्रोपाइलर साइड में है तो माइक्रोपाइलर होस्टोरिया कहते हैं, जैसे इम्पेंशियन है ना, हाँ, हाइड्रोसेरा, इम्पेंशियन और हाइड्रोसेरा और फेशुलस प्लांट के अंदर जो कॉमन बीन है उनके अंदर भी देखने को मिलता है। एलियम प्लांट में चैलेंजर साइड में जो है वो एक होस्टोरिया बनता है। इसमें बनता है माइक्रोपाइलर एंड में और इधर बनता है चैलेंजर एंड की तरफ, इसमें एलियम प्लांट में। तो एग्जांपल आपको याद रखना है। अतिवृद्धि बनती है जो फ्यूनिकल से प्रवेश करते हुए पोषण प्राप्त करते हैं, इसे चैलेंजर होस्टोरिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये इसकी स्ट्रक्चर है दोनों की, कि यहाँ पर ये जो है चैलेंजर एंड की ओर बनता है एम्ब्रियो सैक होस्टोरिया हो गया, और ये ऊपर की तरफ बनता है, इसे माइक्रोपाइलर एम्ब्रियो सैक के नाम से जाना जाता है। आगे है आपका पोलिनेशन। तो यहाँ तक का अपना जो कंप्लीट पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेल पार्ट हो गया और फीमेल पार्ट भी हो गया, ठीक है। मुख्य जो चीज़ें हैं वो सभी मैंने आपके साथ में कवर कराई है। शाम को अपन वापस डिस्कस करेंगे आपकी जो MCQ है PG लेवल की टेक्निक्स अपने स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपनी यहाँ क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।